नमस्कार, जर्नलिस्ट सौरभ देखना आपने शुरू कर दिया है और अभी हमारी मौजूदगी बापू सभागार में है। यहाँ पे आज मुसलमानों के लिए प्रशांत किशोर जी ने एक खास कार्यक्रम रखा था और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। बातचीत करने के लिए जनसुराज की प्रवक्ता सदफ इकबाल जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। आपके तमाम सुनने वाले तमाम दर्शकों की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। लगातार बापू सभागार को आप लोग भर रही हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रही है, क्या लग रहा है आज मुसलमानों को भी बुला के आप लोगों ने शक्ति प्रदर्शन कर दिया? देखिए, आज की जो महफिल थी, आज का जो सम्मेलन था, ये इस बात की का गवाह है, इस बात की पुष्टि करता है कि तमाम पार्टियों के पैरों के नीचे से जमीन सरक चुकी है और जनसुराज एक अकेली ऐसी पार्टी है, एक अकेला ऐसा दल है कि जो अभी बना भी नहीं है। जो 2 अक्टूबर को दल बनेगा, उससे पहले इतनी बड़ी भीड़, तमाम तबके के लोगों की, महिलाओं की भीड़ हो, युवाओं की भीड़ हो, मुसलमानों की भीड़ हो, हर सतह के लोग, हर तबके के लोग बड़ी तादाद में पूरे बिहार के कोने कोने से आ रहे हैं और प्रशांत किशोर जी की बातों को सुन रहे हैं। ये एक साफ संदेश तमाम राजनीतिक पार्टियों को जा रहा है कि अब उनका वजूद खतरे में है और आने वाले 2025 में हम तमाम पार्टियों का सफाया करेंगे और जीत करके एक बड़ी जीत हम दर्ज करेंगे। आज के कार्यक्रम को असफल करने के लिए आरजेडी की तरफ से धरना प्रदर्शन भी किया गया है, क्या लग रहा है फिर भी कार्यक्रम सफल है? आपने तो देख लिया, उनके धरना प्रदर्शन करें या जो भी प्रदर्शन करें, उससे हम लोगों की सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुसलमानों को समझ में आ गया है कि आरजेडी ने उनको 15 सालों तक नहीं, 30-35 सालों से मुसलसल ठगा है, 35 सालों से, और मुसलसल आरजेडी के हाथों जो है मुसलमान ठगे जा रहे हैं। मुसलमानों को पिछड़ी कौम बनाने में सबसे बड़ा अगर हाथ है, सबसे बड़ा कसूरवार है तो वो आरजेडी है, लालू है, नित्य और तेजस्वी हैं। तो अब मुसलमानों को समझ में आ गया है, ये बात अच्छी तरह उनकी अकल में बैठ गई है कि अगर अब हमें कुछ तरक्की चाहिए, अगर हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए, तो अब हम उस तीसरा जो फ्रंट, अब उनके पास पहले ऑप्शन लिस्ट थे मुसलमान, वो एक राजनीतिक बंधुआ मजदूर थे, या तो वो बीजेपी के डर से वोट देते थे लालू जी को, और इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं थी कि आप ये समझिए कि लोग ये समझते हैं कि लालू जी जो है बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, मुसलमान उनको अपना नेता समझता है, इसलिए मुसलमान उनको वोट देता है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ बीजेपी का डर दिखा करके वो वोट उन्होंने बटोरा है। मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, अब उनके सामने एक नया ऑप्शन के तौर पर, तीसरे फ्रंट के तौर पर जब निकल जाएगा तब तो लालटेन चकनाचूर हो जाएगा है, भाग रही है लालटेन, अब कितनी देर भपकेगी वही देखना है। 2025 में हमारा मुकाबला आरजेडी से है ही नहीं, हमारा सीधा मुकाबला एनडीए से है और मुसलमान पूरे बिहार में एकजुट होकर के जनसुराज की तरफ आ रहे हैं। और जनसुराज आरजेडी के एक विधायक है सदा, रामवृक्ष सदा, वो लगातार हमलावर रहते हैं और प्रशांत किशोर जी पे अलग अलग प्रकार की टिप्पणी करते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, आप जो है, आप जिनकी भी बात कर रहे हैं, वो हो या आरजेडी हो या नीतीश जी हो, किसी भी पार्टी का कोई भी दल का, कांग्रेस का आदमी हो, अब उनके पास जो है प्रशांत किशोर, उनका टेंशन ये है, उनकी चिंता का कारण ये है कि वो प्रशांत किशोर जी का काट करें तो कैसे करें। प्रशांत किशोर जी कोई बालू माफिया तो नहीं है, उन्होंने चारा घोटाला तो नहीं किया है, वो शराब माफिया तो नहीं है, वो उन्हें अनाज के घोटाले में उनका हाथ तो रहा है नहीं रहा है, और इनका जो करियर है आप उठा करके देखिए, इन्होंने जो भी किया अपनी मेहनत से किया, अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं और इनके ऊपर कोई एक दाग भी, तनिक दाग भी नहीं है। तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशांत किशोर को जो है किस तरह से काटा जाए, प्रशांत किशोर को नफी किस तरह से उनकी जात को की जाए। तो अंत जो समझ में आता है बयान देते हैं, इल्जाम धरते हैं, उससे हमारी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम पूरी ताकत से जो है आ रहे हैं 2025 में। मुस्लिम समाज के भागीदारी की बात हो रही है, महिलाओं की भागीदारी की बात हो रही है,
मुस्लिम महिला की कितनी भागीदारी होने वाली है जनसुराज में? आपके सामने हम खड़े हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा लिए कि प्रशांत किशोर जी मुस्लिम महिला भागीदारी को लेकर कितने सीरियस हैं। हम कोई नेत्री नहीं थे, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मेरे बाप दादा की कोई कहानी नहीं है। हम तो एक राइटर आदमी थे, साहित्यकार थे, शायरात थे, और मेरी एक अपनी दुनिया थी। लेकिन प्रशांत किशोर जी से एक मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे अंदर की छुपे प्रतिभा को समझा। उनको लगा कि ये इस औरत का इस्तेमाल जो है पॉलिटिक्स में, वो कहते हैं ना कि मैं दही को मथ रहा हूँ और मक्खन जो इसमें से निकाल रहा हूँ। हर समाज के लोग, हर तबके से, हर समाज से जो है काबिल लोगों को वो तलाश कर रहे हैं। तो ये उनकी नज़र का कमाल है कि उन्होंने एक सदफ इकबाल को, जो आज से पहले एक आम औरत थी और राइटर थी, उसकी दुनिया अलग थी, उसको जो है लाया और ला करके प्रवक्ता बनाया, अपनी पार्टी का संविधान कमेटी का मेंबर बनाया, और हम आज के सामने आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर जी राजनीति में, जनसुराज में मुस्लिम महिलाओं की भी अच्छी खासी भागीदारी होने वाली है। यहाँ आपको कई मुसलमान महिलाएं मिल जाएंगी कि जो जनसुराज से जुड़ी हुई हैं और बड़े स्तर पर काम कर रही हैं। एक शायरी चाहेंगे कि बोल दीजिए आप? अगर उसमें विरोधियों के लिए कुछ छुपा हो तो और भी बेहतरीन हो जाएगा। आपको क्या अभी आप बताए, चलिए ठीक है, विरोधियों के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। एक आम सा एक शेर है कि देखिए, 2-4 मिसरे में आपको सुनाती हूँ कि जनसुराज को ही लेकर जो है मैंने कुछ लिखा था कि जनसुराज में है सम्मान, जनसुराज में है सम्मान, दलित स्वर्ण हो या मुसलमान। जनसुराज में है सम्मान, दलित स्वर्ण हो या मुसलमान, पूरे होंगे सब अरमान, ख्वाब जो देखे हर इंसान। जय बिहार, जय जनसुराज। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सदफ इकबाल जी। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये थे जनसुराज की प्रवक्ता सदफ इकबाल जी, और कह रही है कि मुस्लिम महिलाओं की भी भागीदारी काफ़ी बेहतरीन होने वाली है जनसुराज में। और तमाम वो लोग जो आज पहुंचे थे, मुस्लिम समाज के लिए भी काफ़ी बातें की प्रशांत किशोर जी ने, और सब लोगों ने दुआएं भी दी है प्रशांत किशोर जी को। फिलहाल 2025 में जो होगा उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।